जिद है तुझे पाने की, पार्ट 3। राघव ने तय कर लिया था, आज वो हर हाल में पता लगा कर रहेगा कि उसके पीछे कौन आकर इस कॉलेज की क्रेजी गर्ल्स के सारे लव नोट्स उसके लॉकर से हटाकर चला जाता है। उसकी कार खराब हो गई थी, सो आज वो अपनी न्यू कार से कॉलेज आया था। हमेशा की तरह वो आकर चुपचाप क्लास में बैठ गया। प्रोफेसर अपने लेक्चर में न जाने क्या क्या समझा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान तो अब भी अपने उस सीक्रेट हेल्पर पर ही टिका हुआ था। अचानक बीच क्लास में वो अपने जगह से उठकर खड़ा हो गया। प्रोफेसर के साथ साथ सारे स्टूडेंट्स ने भी हैरानी से उसकी तरफ देखा। सर, मेरे कुछ नोट्स लॉकर रूम में रह गए हैं, मैं बस वो लेकर आ रहा हूँ, उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा। प्रोफेसर ने फिर उससे कुछ और नहीं पूछा और उसे बाहर जाने की परमिशन दे दी। राघव तेज कदमों से चलते हुए लॉकर रूम में पहुंच गया। उसने तुरंत अपना लॉकर चेक किया। वो पूरी तरह साफ था। शायद उसके आने से पहले ही उसका वो सीक्रेट हेल्पर अपना काम करके जा चुका था। आज एक बार फिर से वो उससे मिल नहीं पाया था। आखिर में डिसअपॉइंटमेंट से भरकर वो वापस क्लास की तरफ बढ़ गया। कॉरिडोर से होकर गुजरते हुए उसकी नजर नीचे पार्किंग में खड़ी अपनी कार पर चली गई और वो एकदम से शॉक्ड हो गया। व्हाट द हेल, इन स्टूपिड लड़कियों का अब सीरियसली कुछ करना पड़ेगा। राघव को अब बेहद तेज गुस्सा आने लगा था। दरअसल उसकी नई चमचमाती कार इस वक्त लाल, नीले, पीले और गुलाबी रंग के नोट्स से अटी पड़ी थी। शायद लॉकर में लव नोट्स और फोन नंबर रखने का कोई खास फायदा न होने से आज सारी लड़कियों ने उसकी खूबसूरत कार को अपना निशाना बनाया था। जाहिर है यहाँ राघव उन्हें नोटिस जरूर करता। राघव ने नोटिस किया जरूर, लेकिन अपनी कार की यह हालत देखकर उसका गुस्से से खून खौल रहा था। उसने अपने ड्राइवर से साफ साफ कहा था कि उसे अपनी कार पर किसी भी तरह की गंदगी या कोई निशान नहीं चाहिए, इसलिए वो उसका खास ख्याल रखे, लेकिन फिलहाल उसका भी कहीं अता पता नहीं था। कार के शीशों पर लिपस्टिक से बने मार्क्स भी नजर आ रहे थे। ये सब देखकर राघव का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। अभी वो नीचे जाने के लिए मुड़ ही रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसके कदम अपनी ही जगह पर रुक गए। अचानक एक लड़की वहां आई और उसकी कार पर लगे सारे नोट्स और लव लेटर को एक एक करके वहां से हटाने लगी। ऊपर से देखने के कारण राघव को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने बालों की एक सिंपल सी पोनीटेल बना रखी थी और एक व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू कलर की स्कर्ट पहन रखी थी। काम करते वक्त बार बार उसके बाल उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रहे थे, सो उसने आखिर में उन्हें क्लिप की मदद से समेटकर उनका बन बना लिया और वापस अपना काम करने लगी। ये देखकर राघव के चेहरे पर स्माइल आ गई। उस लड़की ने वो सारे नोट्स और लव लेटर्स उठाकर उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद उसने अपने बैग में से एक कपड़े का टुकड़ा और पानी की बोतल निकाली और कार के ऊपर लगे हुए लिपस्टिक के मार्क्स भी साफ करने लगी। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही वो कार पहले की तरह चमचमाने लगी थी। राघव तो उसे देखने में इतना खो गया था कि उसे बाकी कुछ भी याद ही नहीं रह गया था। अपना काम खत्म करने के बाद उस लड़की ने कार को एक नजर देखा और खुश होते हुए बोली, परफेक्ट, कहीं कोई निशान बाकी नहीं रह गया। राघव को जब महसूस हुआ कि वो अब जाने ही वाली है, तब जाकर वो जैसे होश में आया। बिना एक भी पल गवाए वो तेजी से नीचे की तरफ दौड़ा। अपना सामान वापस अपने बैग में रखकर मधु जैसे ही जाने के लिए मोड़ी, अपने सामने राघव को खड़ा देखकर हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सबसे बड़ी चोरी राघव ने पकड़ ली हो। राघव भी उसे अपने सामने देखकर बुरी तरह चौंक गया था। मधु राइट? उसने दिमाग पर जोर डालते हुए पूछा। मधु ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तुम यहाँ कैसे? आई मीन तुम इसी कॉलेज में पढ़ती हो? राघव ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मधु के समझ में ही नहीं आ रहा था, अचानक क्लासेस के बीच में राघव यहाँ कैसे आ गया। वो तो न जाने कब से उसके सामने आने से बच रही थी, लेकिन आज सब गड़बड़ हो गई थी। उसकी हेल्प करने की कोशिश में वो खुद बुरी तरह फंस गई थी। उसने अपना सिर झुकाते हुए एक बार फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर राघव को हल्की सी हंसी आ गई। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तब तो तुम्हारी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी थी। अभी सिस्टम में कुछ फॉल्ट आ गया है, शायद चेक करना पड़ेगा। राघव ने थोड़ा सीरियस होते हुए उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा। मधु ने हैरानी से अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? फाइनली कुछ आवाज तो आई, वरना मुझे तो लगा था तुम्हारा स्पीकर खराब हो गया है। राघव ने अब हंसते हुए कहा। उसकी मजाक करने की आदत आज भी नहीं गई थी। कुछ भी तो नहीं बदला था, वो आज भी वैसा ही था। मधु ने अब थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कैसे हो तुम? खड़ा तो हूं तुम्हारे सामने, खुद ही देख लो।
राघव ने एक हल्की सी स्माइल के साथ अपने हाथ बांधते हुए कहा। मधु से अब और नहीं रहा गया। उसके अंदर अब भी इस बात का गिल्ट मौजूद था कि उसकी वजह से आदित्य की जान चली गई थी। राघव, क्या तुम मुझसे नाराज हो? आई मीन आदित्य के साथ जो भी हुआ उसके बाद मैं काफी पहले से तुमसे इस बारे में बात करना चाह रही थी, लेकिन तुम्हारे सामने आने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। कहते कहते मधु की आवाज लड़खड़ा गई। राघव ने तुरंत आगे बढ़ते हुए उसके कंधे पर अपने हाथ रख दिए। हे रिलैक्स, तुम अब भी उस बात को लेकर बैठी हो। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ओके? आदित्य ने जो कुछ भी किया उसे उसकी सजा मिली। इसके लिए तुम्हें गिल्ट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन राघव के इतना कहने के बावजूद भी मधु के चेहरे पर अब तक उदासी ही नजर आ रही थी। ये देखकर उसने बात को बदलने की गरज से पूछा, वैसे तुम मेरी कार क्यों साफ कर रही थी? अचानक उसका सवाल सुनकर मधु बुरी तरह हड़बड़ा गई। वो मैं बस क्या? कहते हुए राघव अचानक उसके एकदम करीब आ गया। ये देखकर मधु ने घबराहट में अपने कदम पीछे हटाए और सीढ़ी के एक छोर पर पैर पड़ने की वजह से उसके कदम लड़खड़ा गए। लेकिन वो गिर पाती उससे पहले ही राघव ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसने एक झटके से मधु को अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? शायद इसलिए किसी और लड़की का मेरे करीब आना तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता, तभी तुम उन्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हो, राइट? उसे अपने इतने करीब देखकर मधु का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी के अभी उसके सीने को चीरते हुए बाहर आ गिरेगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मधु ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन राघव ने उसे नहीं छोड़ा। रियली? पिछले कुछ दिनों से मेरे लॉकर से उन लड़कियों के सारे लव लेटर्स और फोन नंबर्स हटाने वाली तुम ही हो ना? तुम्हें क्या लगा था मुझे ये सब पता नहीं चलेगा? राघव ने उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहा। राघव ने इतनी सीरियसली ये सारी बातें कही थीं कि मधु अब एकदम से पैनिक होने लगी थी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, ओके? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था इन सब से तुम्हें इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कहते कहते मधु की आंखों में आंसू आ गए। राघव ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो तुरंत उसे खुद से दूर करते हुए बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो इतनी सीरियस हो गई। मधु ने कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखा। सच तो ये था कि एक बार को उसे ऐसा लगा था जैसे उसके सामने राघव नहीं आदित्य खड़ा है। बस इसे ख्याल भर से ही डर उसकी हालत खराब हो गई थी। उसे चुप देखकर राघव ने अपना हाथ उसके आगे करते हुए कहा, फ्रेंड्स? मधु अब भी तय नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। ये देखकर राघव ने आगे कहा, जो भी हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं। मधु को अब भी चुप देखकर राघव ने अब अपना गला साफ करते हुए कहा, सोच लो, राघव रस्तोगी खुद सामने से आकर तुम्हें फ्रेंडशिप ऑफर कर रहा है। ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती। यहाँ की सारी लड़कियां मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए मरी जा रही हैं। अब अगर तुमने मना किया तो मैं उन सबसे फ्रेंडशिप कर लूंगा। राघव ने सेड फेस बनाते हुए कहा। उसकी शक्ल देखकर मधु को हंसी आ गई। फाइनली उसे हंसते देखकर राघव की जान में जान आई। तो अब मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? राघव ने उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए पूछा। अब तो मधु से अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। उसने बस हंसते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मधु को अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा था, सो वो उसे बाएं बोलकर तेजी से अपनी क्लास के लिए चली गई। राघव उसे तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक कि वो उसकी नजरों से गायब नहीं हो गई। सर, आज आप इतनी जल्दी आ गए? अचानक अपने ड्राइवर की आवाज सुनकर राघव चौंकते हुए पीछे पलटा। सामने उसका ड्राइवर खड़ा हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। कहाँ थे तुम? मैंने तुमसे कहा था ना मेरी गाड़ी का ध्यान रखना। तुम्हें पता है ना मुझे जरा सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं है। फिर इतनी बड़ी लापरवाही तुमसे हुई कैसे? उसने भरसक अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए पूछा। ड्राइवर ने एक नजर गाड़ी की तरफ मारी जो एकदम साफ सुथरी चमक रही थी। उसकी समझ में ही नहीं आया कि राघव उसे किस गलती के लिए डांट रहा है, लेकिन उससे बहस करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। उसने चुपचाप अपना सिर झुकाते हुए कहा, सॉरी सर, आदर्श सर का कॉल आ गया था। उन्होंने मुझे अर्जेंटली किसी काम से बुला लिया था, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। राघव कुछ पलों तक उसे घूरता रहा और फिर बोला, ठीक है, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अचानक राघव के आगे मधु का चेहरा तैर गया और उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। ड्राइवर गाड़ी निकालने जा ही रहा था कि राघव ने उसे रोकते हुए कहा, गाड़ी की चाबी मुझे दे दो, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम्हें यहीं रुककर मेरा एक काम करना है।
ड्राइवर ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा और राघव ने तुरंत अपना मोबाइल निकालकर उसके सामने कर दिया। मुझे कल तक इस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कहाँ रहती है, किससे मिलती है, इसके फ्रेंड्स, घर में कौन है, सब कुछ जानना है मुझे। ड्राइवर ने एक बार फोन में मौजूद लड़की की तस्वीर को गौर से देखा और तुरंत अपना सिर हिलाते हुए बोला, ओके सर, मैं पता लगाता हूँ। राघव ने अपना फोन वापस अपनी पॉकेट में डाला और ड्राइवर के हाथ से चाबी लेकर वहां से निकल गया। अगले दिन राघव अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी डोर नॉक करने की आवाज आई। कम इन। राघव ने बिना डोर की तरफ देखे ही जवाब दिया, सर, आपने जो भी इंफॉर्मेशन मंगवाई थी वो सब इसमें है। कहते हुए ड्राइवर ने एक फाइल राघव की तरफ बढ़ा दी। फाइल के ऊपर मधु की एक पिक्चर लगी हुई थी। इसके साथ ही उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद थी। राघव ने एक बार फाइल के ऊपर एक सरसरी सी नजर डाली और उसे लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। उसने अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकाल ली और लाइटर से उसे सुलगाने लगा। ये देखकर ड्राइवर ने बोलना शुरू किया, सर, इनका नाम मधु अग्निहोत्री है, उम्र 22 साल। इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा 2 बहनें भी हैं। एक छोटी बहन है जो अभी हाई स्कूल में है और दूसरी इनकी जुड़वा बहन है, सरगम, जो इनके साथ ही कॉलेज में पढ़ती है। सरगम का नाम सुनकर सिगरेट सुलगाते हुए एक पल के लिए राघव के हाथ रुक गए थे, लेकिन फिर उसने लापरवाही से पूछा, हॉबीज? सर, इन्हें म्यूजिक और स्केचेस बनाने का शौक है। ज्यादातर ये कार डिजाइनिंग के स्केचेस बनाती हैं। ड्राइवर ने जवाब दिया। राघव ने सिगरेट का एक कश लगाते हुए पूछा, फ्रेंड्स? सर, इनके कोई खास फ्रेंड्स नहीं है। ज्यादातर ये अपनी बहन के साथ ही वक्त बिताती हैं। हाँ, एक लड़का जरूर है जो इन्हें पसंद करता है। अक्सर वो कॉलेज में भी इनके करीब आने और इनसे बातें करने की कोशिशें करता रहता है। ड्राइवर की ये आखिरी लाइन सुनकर गुस्से से राघव की मुठिया कस गई थी। कौन है वो? सर, उसका नाम तन्मय है, तन्मय भाटिया, ड्राइवर ने याद करते हुए बताया। इसी के साथ राघव ने सिगरेट का आखिरी कश लगाया और उसे मसलते हुए एश ट्रे में डाल दिया। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में, अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।